हेलो। प्रार्थना के बारे में वीडियो बन रहा भाई लोग, तो सबको हेलो। प्रार्थना कार्यक्रम के अंदर कई सारी हैं, जिसमें से मेन जो प्रेयर होती है वो लुईस प्रेयर है हमारी, सेरेनिटी वाली। और उसके अलावा भोजन की प्रार्थना होती है, नाइट प्रेयर है। तो ये सारी प्रेयर्स आप लोगों को आती होंगी शायद। अब जो बिल्कुल नए बंदे, फ्रेशर, जिन्हें प्रोग्राम सीखना है, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि मैं उनको पहले अपना एक एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने प्रेयर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना शुरू करा। जिस रिहैबिलिटेशन सेंटर में मैं रहता था उस टाइम पे, आज से 12-14 साल पहले की बात है, वहाँ पे क्या होता था कि रोज़ एक आधे की टूटती थी। जो भी ज़्यादा शाना तितर बनता था, सुबह शाम एक आधी बार उसकी फ़िल्टर होती थी बढ़िया वाली। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे में भी खौफ आ गया। हमने सोचा यार कहीं हमारी पिटाई ना हो जाए किसी दिन, कुछ ऐसी हरकत ना कर दें। क्योंकि आदमी अपने आप को समझता बिल्कुल सही है, बट उसकी एक्टिविटीज़ कई सारी ऐसी होती जो नहीं आती है पसंद। और ख़ास तौर से रिहैब के अंदर, रिहैब हमारा घर तो होता है नहीं, तो वहाँ पे कोई हमारी बर्दाश्त करता नहीं है। तो क्या हुआ कि जाने अनजाने में डर की वजह से मेरे अंदर प्रेयर आने लग गई कि हे प्रभु, आज के दिन में चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा कोई काम ना करूँ कि मेरी टूटे। तो वहाँ से मेरे दिमाग में प्रेयर्स पैटर्न में मेरे आनी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे हमने इसे समझा, बुक्स वगैरह पढ़ी, तो मोटा मोटी हमें जो पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेयर के अंदर एक प्रेयर तो हमारी बुक कहती है सबसे पहले कि भाई गॉड ग्रांट द सैनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स, ये वाली आत्म शांति वाली प्रार्थना हो गई। दूसरी प्रेयर हमारी बुक के अंदर जो लिखी हुई है वो है कि हे ईश्वर, जहाँ पे निराशा है मैं वहाँ पे आशा ला सकूँ, जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे मैं प्रकाश ला सकूँ। ये लंबी प्रेयर है भी। और तीसरी प्रेयर जो मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियोस में पहले भी बताई हुई, कि मैं अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना समझूँ, ज़्यादा सुंदर ना समझूँ, या ज़्यादा विज्ञानी ना समझूँ, वो प्रेयर होती है अल्कोहलिक्स एडिक्ट्स के लिए। तब जो मेन बात आती है वो ये है कि भाई प्रेयर को लोग सुनते तो हैं, बोलते भी हम प्रार्थना करते हैं जी, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चे लोग अभी जो नए नए हैं वो लोग प्रेयर नहीं कर रहे। तो प्रेयर करना ज़रूरी क्यों है और प्रेयर से फ़ायदा क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ फटाफट। आपने क्या करना है कि मॉर्निंग में उठना है, और उठते ही सबसे पहले आपने एक प्रेयर करनी है, हे ईश्वर, मैं आज के दिन में किसी से भी कोई बात झूठ ना बोलूँ। ये प्रेयर कर दी। उसके बाद अपना काम धंधा चालू करा, जो भी आप दिन भर जहाँ रहते हो, खाते पीते घूमते हो, जो भी है काम धंधा। तो रात को सोते वक्त आपने नोटिस करना है कि क्या मैंने आज के दिन में किसी से झूठ बोला। अगर मैंने झूठ बोला तो मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट कर लूँ। अगले दिन फिर मैं अवेयर रहूँगा कि यार कल मैंने ऐसे ऐसे झूठ बोल दिया था। तो वो तो हो गया कैरेक्टर डिफेक्ट्स को धीरे धीरे करके रिमूव करना। बट अभी प्रेयर के बारे में बात हो रही है, सिर्फ प्रेयर के बारे में। तो प्रेयर के लिए क्या करना है, सुबह उठ के प्रेयर करनी है, हे ईश्वर, मैं आज के दिन में झूठ ना बोलूँ। उसके बाद अवेयर रहना है, गलती से झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको लगा कि आप फिर से कहीं पर झूठ बोलने वाले हो तो फिर से अवेयर हो जाओ, क्योंकि अंदर से आपका दिमाग आपको सिग्नल दे देगा कि भाई तू फिर से झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने पे पहले, सबसे पहले झूठ बोलने के ऊपर काम करना है कि मैं झूठ ना बोलूँ बिल्कुल भी। अब क्या होगा कि धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करके अगर मैं सचमुच में ईमानदारी से प्रेयर कर रहा हूँ, तो उसके बाद क्या होगा कि मेरी प्रेयर जो है बढ़ जाएगी। क्योंकि प्रेयर एंड ग्रेटिट्यूड शुड गो फॉरवर्ड लिखा हुआ प्रोग्राम के अंदर, कि कार्यक्रम में लिखा हुआ है प्रार्थनाएं और आभार निरंतर बढ़ते रहने वाली चीज़ है। तो जब मेरी एक प्रेयर पूरी होगी, मेरी एक विश पूरी होती है, तो मैं ईश्वर से दूसरी करता हूँ। तो प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि एक प्रेयर के बाद हम अपनी प्रेयर और जोड़ लेते हैं कि हे प्रभु, आज के दिन में मुझे गुस्सा भी ना आए। हे प्रभु, आज के दिन में मैं कोई चालबाजी न चलूँ। हे ईश्वर, आज के दिन में मैं किसी से हाथापाई ना करूँ, मैं किसी से झगड़ा ना करूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर धीरे 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 प्रार्थनाएँ बढ़ती जाएंगी। और अब जो मेन चीज़ें समझने वाली वो ये है कि शाम के वक्त पे मैंने क्या है, एक इन्वेंटरी भी लिखनी है। उसमें मैंने देखना है कि कहाँ कहाँ पे मेरे को सचमुच में फिर से मेरे कैरेक्टर के डिफेक्ट ऊपर आ रहे हैं। झूठ बोलना, मेरी चोरी की आदत, मेरे लालच, या मेरा गुस्सा, मेरा घमंड, कहाँ कहाँ पे मेरे आड़े आ रहा है। तो जब मैं इसे यही सब मेरी शॉर्ट्स कमिंग है, इनको मैं जब मैं धीरे 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 कम करूँगा अपने अंदर से, तो तब जाके कहीं जाके जब मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर से अपने घर चले जाऊंगा, तो घर जाने के बाद जब मैं सुबह उठूंगा तो मुझे पूर्ण रूप से मेरे मन में विश्वास होगा। तब मैं उस विश्वास के साथ एक प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, अब मैं अपने घर में आ गया हूँ,
अब आज के दिन में मुझे कृपया करके नशे का विचार ना आए। तो नशे का विचार को भगाने के लिए जो प्रेयर है वो अभी प्राइमरी लेवल की प्रेयर नहीं है, वो रिहैब के अंदर की, क्योंकि रिहैब में तो नशा है ही नहीं। रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर कहाँ से नशा है? जो बेसिक लेवल पे बच्चे सीख रहे प्रोग्राम को वो मेरी बात पकड़ रहे होंगे। भाई जब हम नशा मुक्ति केंद्र के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पे तो शराब मिल नहीं रही, नशा मिल नहीं रहा, और मैं वहाँ पे प्रेयर कर रहा हूँ, हे प्रभु आज मेरे को नशे से दूर रखना। अबे नशे से तो तू दूर ही है यार वहाँ पे। तो ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना जब बेसिक लेवल पे मैं उसको खोद के शुरू में ईश्वर के ऊपर विश्वास, देखो आज मैंने झूठ नहीं बोला तो मेरे मन में क्या बढ़ेगा? विश्वास। तो एक एक दिन करके जब मेरा विश्वास पक्का होता जाएगा, मैं 10 दिन तक देखूंगा कि मैंने 10 दिन प्रार्थना करी और अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, फिर मैं और प्रार्थनाएं जोड़ूंगा। और उसके बाद जब मैं अपने घर चले जाऊंगा रिहैब से, तब मैं अपने घर पे प्रेयर करूंगा कि हे प्रभु आज के दिन में मेरे को शराब पीने का, नशा करने का विचार ना आए। मुझे ऐसे लोगों के संपर्क में मत डालना जो लोग शराब पी रहे या नशा कर रहे हैं, उनसे मुझे दूर रखना। तो क्योंकि मेरे को प्रभु ईश्वर पे पूरा विश्वास है और मैं ईमानदार भी हो चुका हूँ, तो अब मेरी प्रार्थनाएं रिहैब से जाने के बाद इफ़ेक्टिव होंगी। तो ये है भाई प्रार्थना का खेल। प्रार्थना जो है 1 डे एट अ टाइम में करी जाती है और प्रार्थनाएं विस्तृत रूप से बढ़ती ही जाती हैं। एक एक प्रार्थना के पीछे एक एक प्रार्थना अपने आप धीरे धीरे लगती जाती है, वो ऑटोमेटिकली है। प्रार्थना का बीज बोना है आपने पहले, और बीज कहाँ से बोलना है? जो चीज़ आप संभाल सकते हो कि हे ईश्वर मैं आज के दिन में झूठ ना बोलूँ। अब आपने देखते रहना पूरे दिन कि मैं गलती से झूठ तो नहीं बोल रहा, मेरे मुंह से झूठ तो नहीं निकल रहे। अगर निकल रहे तो वहीं दोबारा प्रेयर करनी है। अगर पूरा दिन बिना झूठ के निकल गया तो रात को ईश्वर को धन्यवाद देना है। तो जब ईश्वर मेरी एक बात सुन लेगा कि भाई उसने मेरे को झूठ बोलना बंद करा दिया, तो धीरे 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 फिर मेरे मन में बड़ा विश्वास आएगा, ताकि मैं अपने घर जाकर प्रेयर करूँगा कि हे ईश्वर आज के दिन में मैं नशे से दूर रहूँ, नशे के विचारों से दूर रहूँ। तो उसके पीछे मेरी विल पावर भी लग जाएगी, प्लस मेरी ईमानदारी, ईश्वर ईमानदारी देखेगा। तो जब मेरे अंदर ईमानदारी होगी तो 100% फिर ईश्वर मुझे एक दिन के लिए शराब और नशे के विचार से दूर रखेगा। यह है प्रार्थना। ठीक है भाई लोग, थैंक यू।